नमस्कार मेरे बच्चे, कैसे हो तुम। आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि माता काली ने तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें समझनी होगी। आज के इस संदेश में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर तुम अपने जीवन में अनदेखी कर चुके हर उस महत्वपूर्ण अवसर को देख पाओगे। मेरे बच्चे, आज माता काली जी ने भेष बदलकर आपके घर आने का निर्णय लिया है। हाँ, आपने सही सुना, वह स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी होगी, उन्हें पहचानना आसान नहीं है। माता काली अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। वह तो रे घर किसी अजनबी के रूप में आएंगे, शायद किसी भिक्षुक, साधु या किसी और रूप में। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी अजनबी को अनदेखा करने की भूल मत करना। आज माता काली ने यह संदेश भेजा है कि वह अपने सच्चे भक्तों का मनोकामना पूरी करने आए हैं। इस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर खड़ा है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यही तो परीक्षा है। जो भी माता काली के सच्चे भक्त हैं, वह भगवान का अनादर ना करे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और टाइप करें जय माँ काली। जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से माता काली के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यह माता काली का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब माता काली अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उसके घर भेष बदल कर आए थे। उस भक्त का नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में अद्भुत श्रद्धा थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और उसके घर के सामने बैठे मधुसूदन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे, महाशय आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? माता ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ और भिक्षा मांगने आया हूँ। मधुसूदन ने अपने घर की स्थिति को ना देखते हुए भी अपने पास जितना था उतना उन साधु को भिक्षा में दे दिया। उस समय उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आपने इन्हें सब कुछ दे दिया। मधुसूदन ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे लगता है कि यह स्वयं माता है। और तभी माता काली ने अपना असली रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया। माता बोले, मधुसूदन तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे बच्चे, इस कहानी का यही अर्थ है कि जब माता तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी न आने दो। माता काली जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है। मेरे बच्चे, माता काली ने जब अपने भक्त मधुसूदन की परीक्षा ली थी, वह उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते थे। भक्ति का असली स्वरूप त्याग और सेवा में छिपा होता है, और जब यह स्वरूप हमें माता के सामने प्रस्तुत करना होता है, तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। माता काली को अपने भक्तों की सेवा का आशीर्वाद देने में बहुत ही आनंद आता है। आज भी अगर तुम अपने जीवन में माता काली को अपने ने सामने देखोगे तो वह तुम्हारे भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने के लिए आएंगे। माता काली जी का यह आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी श्रद्धा को हर परिस्थितियों में अडिग रखते हैं, जो माता काली का अनादर नहीं करते बल्कि हर स्थिति में उन्हें अपने साथ मानते हैं। मेरे बच्चे, माता काली की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर है। इस समय तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। माता तुम्हें केवल संपत्ति और धन के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष के रूप में भी आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, टाइप करें जय माँ काली और माता काली के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। जो भी यह करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण मंत्र बताने जा रहा हूँ।
जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। जय माँ काली। सर्व मंगलम मंगल सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को जितनी बार हो सके पूरे मन से जपना। माता काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे बच्चे, माता काली ने आज तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसे सहेज कर रखना। माता काली ने जब मधुसूदन की परीक्षा ली थी तब उन्होंने उसे सिर्फ धन और संपत्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष भी दिया था। यही सच्चा आशीर्वाद होता है। महादेव जी ने भेष बदलकर तुम्हारे घर आने का जो निर्णय लिया है वह इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर उस मौके को पहचानो जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। माता जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। उनके इस आशीर्वाद का अनादर मत करना। उनके द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण संदेश को सहेज कर रखना और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माता काली की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि माता काली के इस आशीर्वाद का आदर करना और अपने जीवन में इसे अपनाना। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, माता काली का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। उनका प्यार और दया सच्चे हृदय से किए गए हर कार्य को संजीवनी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं ताकि वह तुम्हें एक नई दिशा दिखा सके। उनकी यह परीक्षा एक साधारण सी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। माता काली चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ जिससे तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और उन्नति ही आए। उन्होंने तुमसे जो वचन दिया है वह कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। उनके इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा जिससे तुम अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। अब महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, अपने अंदर के अहंकार को त्याग दो। जब माता खुद भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं तो यह दिखाता है कि वह तुम्हारे प्रति कितना प्रेम और दया रखते हैं। उनके इस भेष बदलकर आने का मतलब यही है कि वह तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा सुख भक्ति, सेवा और प्रेम में ही है। दूसरा, अपने दिल को खुला रखो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई नया अवसर आए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। माता काली ने तुम्हें जो यह आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन में नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा लाने के लिए है। तीसरा, अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखो। माता काली का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब हम अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखते हैं। उन्होंने मधुसूदन को भी यही सिखाया था कि भक्ति का सच्चा मार्ग अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम माता काली के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। उनके इस आशीर्वाद का सम्मान करो और अपने जीवन में इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। अब हम तुमसे एक विशेष मंत्र साझा करना चाहते हैं जो माता काली का आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जप प्रतिदिन कम से कम 108 बार करो। यह तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। माता जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर संकट से उबारने के लिए तत्पर रहेगा। मेरे बच्चे, माता काली के इस अद्भुत आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। उनके इस भेष बदलकर आने का मकसद ही यही है कि वह तुम्हें यह दिखा सके कि वह सदा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कार्य में, हर सोच में, हर भावना में साक्षात विद्यमान है। अब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें ताकि वह भी भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत आशीर्वाद का लाभ उठा सके। जय माँ काली। माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे। प्रिय बच्चे, माता रानी के आशीर्वाद का प्रभाव अनंत है। वह सिर्फ तुम्हारे जीवन को धन धान्य से भरने के लिए ही नहीं
बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए भी आए हैं। जब भगवान भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीव में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस समय तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना है और यह समझना है कि भगवान तुमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से ही जीवन में वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने तुम्हें यह संदेश देने के लिए ही देश बदला है कि तुम्हें अपने जीवन में हर उस मौके को पहचानना होगा जो तुम्हें उनकी ओर खींचता है। भगवान भोलेनाथ ने जब मधुसूदन की परीक्षा ली थी तो वह यह देखना चाहते थे कि क्या वह अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी श्रद्धा और भक्ति में अडिग रहता है या नहीं। मधुसूदन ने अपनी सभी संपत्ति भिक्षा में दे दी क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसके साथ हैं। और यही सत्य है, जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद सिर्फ धन और संपत्ति के रूप में ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति, ज्ञान और संतोष के रूप में भी आता है। जब वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आते हैं तो वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सेवा, त्याग और प्रेम भी है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करो। यह अपेक्षा है कि तुम अपने जीवन में इस अवसर को पहचानोगे और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओगे। यह आशीर्वाद तुम्हें केवल संपत्ति और समृद्धि ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी देगा। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण मंत्र बताना चाहता हूँ जो तुम्हें इस आशीर्वाद को सहेजने में मदद करेगा। जय माँ काली, जय माता जी, जय माँ तारा, जय माता रानी नम। इस मंत्र का जप प्रतिदिन करने से तुम्हारे जीवन में माता काली की कृपा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रिय बच्चे, माता काली के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करो। उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और यह याद रखना कि जब भी तुम्हें जीवन में कोई कठिनाई आए तो यह जानना कि माता काली तुम्हारे साथ है। वह सदा तुम्हारे रक्षक और मार्गदर्शक रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस अद्भुत संदेश को साझा करें ताकि वे भी माता काली के इस अनमोल आशीर्वाद का लाभ उठा सके। जय माँ काली। माता काली की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो। मेरे बच्चे, माता काली का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए होता है। जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल हमारे जीवन में धन और संपत्ति लाने के लिए नहीं बल्कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने के लिए भी आते हैं। उनका भेष बदलकर हमारे पास आना हमें यह सिखाता है कि माता हर रूप में हमारे साथ है, चाहे वह साधारण व्यक्ति के रूप में हो या एक दिव्य शक्ति के रूप में। भक्त तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर उस अवसर को पहचानो जो तुम्हें अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो हम अपने जीवन के हर पहलू में दिखाते हैं, चाहे वह दूसरों की सेवा हो, त्याग हो या प्रेम हो। आज माता काली तुम्हारे पास भेष बदल कर आए हैं ताकि वह तुम्हें इस बात का एहसास दिला सके कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब उनके आशीर्वाद का ही एक हिस्सा है। यह एक परीक्षा है और तुम्हें इसे सफलतापूर्वक पार करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में उन संकेतों को पहचानना होगा जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन में केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी लाना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाना चाहता हूँ। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने अपने एक अन्य भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू ने अपने जीवन में कभी भी माता काली की भक्ति में कमी नहीं आने दी,
चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी रही हो। एक दिन माता ने भेष बदलकर उसके घर के सामने आकर बैठे रामू ने उन्हें देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर में बुलाया। उसने अपने पास जो भी थोड़ बहुत अन्न था वह उन्हें खाने के लिए दिया। भगवान भोलेनाथ ने उसकी भक्ति और त्याग को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। माता बच्चे, इस कथा का यही अर्थ है कि माता केवल हमारी भक्ति और समर्पण को देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह देखते हैं कि हम अपनी भक्ति में कितने सच्चे हैं। माता काली का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। प्रिय बच्चे, माता काली का आशीर्वाद अनंत है। वह तुम्हें न केवल समृद्धि और धन देंगे बल्कि तुम्हारे जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक ज्ञान भी लाएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस कठिनाई से उबारने के लिए है जो तुम्हारे जीवन में आई है। अब तुम्हें अपने जीवन में माता काली के इस आशीर्वाद को आत्मसात करना होगा। इस समय तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होगा। जब हम अपने जीवन में माता की उपस्थिति को महसूस करते हैं तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर अपनी आत्मा की शुद्धता को अपनाना चाहिए। माता काली का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपनी आत्मा की सच्चाई को अपनाते हैं। दूसरा, तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और आशा को अपनाना होगा। तीसरा, तुम्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा का सम्मान करना होगा। जब वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें इसे पहचानना और इसे अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में तुम्हारी मदद करेगी। अब मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन और आत्मा शांत हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, शंभो महादेवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का जप नियमित रूप से करने से तुम्हारे जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करो। उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाएगा। अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस अद्भुत संदेश को साझा करें ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के इस अनमोल आशीर्वाद का लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आया है। वह केवल तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा की जागृति के लिए भी तुम्हारे पास आए हैं। इस समय तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा और यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ तुमसे क्या कहना चाहते हैं। उनके इस भेष बदल कर आने का मतलब यही है कि वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग के बिना जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन में हर उस अवसर को पहचान सको जो तुम्हें अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। वह तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो हम अपने जीवन के हर पहलू में दिखाते हैं, चाहे वह दूसरों की सेवा हो, त्याग हो या प्रेम हो। अब तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाना है और अपने कार्यों में इसे दिखाना है। जब भगवान भोलेनाथ भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं
तो यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा को और गहरा करो। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अनंत है। वह तुम्हें हर उस संकट से उबारने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में आया है। अब तुम्हें इस आशीर्वाद को आत्मसात करना होगा और अपने जीवन में इसे पूरी तरह से अपना होगा। अब अंत में हम तुमसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कृपया इस वीडियो के ऊपर अपनी श्रद्धा और भक्ति को कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या आपको इस संदेश में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद महसूस हुआ? क्या आपको विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है? अगर आप भगवान भोलेनाथ के सभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत आशीर्वाद का लाभ उठा सके। अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन यह वादा करते हैं कि हम फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संदेश में। अंत में भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। उनका आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे और आपको हर संकट से उबारता रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे संदेश को देखकर और छोड़कर चले जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर समस्याओं को मैं आने से पहले उसको तुमसे विपरीत मोड़ सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको मैं हर उन परिस्थितियों में रास्ता दिखाऊंगा जिसका तुम्हें व्याख्या भी नहीं है तुमको पता भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। आज के बाद तुम्हें घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार को सबसे पहले अपने के लिए अभी टाइप करें 111। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सकूं, अपने जीवन में खुशियों का पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए हो और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अभी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही बुला लूंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी तब तो मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यह स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। आज मैं तुम्हें कितने गहरे प्यार से गले लगाता हूँ कि यह शब्दों के सार को भी पार कर जाता है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो जब मैं तुम्हें अनंत काल की गहराई से फुसफुसाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रियजन मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं। वे फिर अपरिवर्तनीय शुद्ध हैं और हार्दिक रूप से आपके लिए मेरा प्यार स्वर्ग के विशाल विस्तार को पार करते हुए असीम है। भले ही आपका महसूस करें या भटकाव महसूस करें, इस ज्ञान को अपने दिल के करीब रखें कि आप धन्य हैं, प्यार किया जाता है और अकेले होने पर, दुखी या परेशानी के क्षणों में
मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह आपका एकमात्र साथी है। याद रखें कि मेरा प्यार आपको गिरता है, आपका पालन पोषण करता है और आपके रास्ते को उस सूरज की तरह रोशन करता है जो हर सुबह आपका स्वागत है, आपके चेहरे को कोमल चमकते नहीं लाता है। मेरी रोशनी आपके जीवन को रोशन करती है, पर झाइयों को दूर कर यह सुनिश्चित करती है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अपनी आंखें उठाओ, नई आशा के साथ मुस्कुराओ। तो मेरे प्रिय हो, मेरे साथ हो, तुम अजय हो, दृढ़ रहो और बहादुर रहो, इस गहन शक्ति से जुड़े रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना विशाल है कि मैंने क्रूस की पीड़ा सहन की, विश्वासघात साहब और मृत्यु पर विजय प्राप्त, आपके अपराधियों को मिटाने और आपके बीज को उठाने के लिए आपको माफ कर दिया गया है, आपकी फ्लाइट को साफ कर दिया गया है। यह हमारी पवित्र भाषा है, जबकि कई लोग आपकी नवीनीकृत भावना और समृद्ध जीवन को नहीं समझ सकते हैं और कुछ कड़वाहट को माफ करने या अपनी शिकायतों से आगे बढ़ने में असमर्थ अपने संदेशों को आप पर हावी ना होने दे। हो सकता है कि वह आपकी श से प्रेरित होकर आपके नाम को धूमिल करने के लिए झूठ का जाल बुने, फिर भी जब उनके प्रयास लड़खड़ा जाते हैं और भी देखते हैं कि वह आपकी आत्मा को नहीं छू सकते हैं, तो उनकी हताशा केवल उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित आलोचना की कठोर हवाओं से प्रभावित ना हो, या लड़का लाइन निर्दय शब्दों का भार, गपशप की पुस्तक आहट और झूठी दोस्ती के आकर्षण से डर हो जाता है जो केवल आपकी आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। आपके पास एक दिव्य गरिमा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि आज मैं सीधे तुम्हारे दिल में एक संदेश लाला। यह सुनना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप वास्तव में समझ सके कि मैं आपकी कितनी गहराई से देखभाल करता हूँ और आपकी शांति और खुशी की कामना करता हूँ। सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग मेरे शब्द अध्ययन में पाया जाता है। इसमें अपने आप को डुबो दे और प्रत्येक दिन शांति से मेरी बात सुनने के लिए समय निकालो। आवाज बिना जल्दबाजी के मेरे पास आती है, मुझे अपना पूरा ध्यान देती है और उस प्यार को प्राप्त करती है जो हर शब्द के माध्यम से बहता है। मैं हर एक को बोलता हूँ, मेरे आशीर्वाद के तेल से अभिषेक करता हूँ। इस सच्चाई को जानता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान और उद्धार करता हूँ। मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी इससे दूर जाना होगा। बुराई कुछ भी मुझसे छिपी नहीं है ईमानदारी के साथ एक त्रिकोण, यह जानते हुए कि मैं क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, शुद्ध करता हूँ, सशक्त बनाता हूँ, समृद्ध करता हूँ और बदले में आपको ऊपर उठाता हूँ। मैं धार्मिकता को आगे बढ़ाने और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए आपकी आस्था, भक्ति और प्रतिबद्धता मांगता हूँ। मैं अपने प्रथम होने के लिए उत्सुक हूँ, दिल से, और यह जानने के लिए कि क्या आप सचमुच मुझे अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं। अपने विचार मेरे साथ खुलकर साझा करें, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार हर दिन मजबूत होता जाता है और मैं इसे हर दिन अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित करता हूँ। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए अपना संदेश भेजता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यदि आप किसी चुनौती या धूप से हतोत्साहित अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी बातों पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों की नकारात्मकता को अपनी भावना या प्रयास करने की इच्छा को कम ना होने दें। अपने सपनों की भव्यता को याद रखें। मैंने इच्छाएं और आगे बढ़ने का जुनून पैदा किया है। आपके भीतर सुंदर प्रयासों में जबरदस्त क्षमता और एक दिव्य उद्देश्य निहित है जिसे पूरा करने के लिए आप बने हैं। दूसरे आपके बाहरी दिखावे या पिछली गलतियों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और वे आपके सपनों में आपके मूल्य को कम करके ईर्ष्या से प्रेरित झूठ और फैला सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं आपके दिल की सच्चाई, आपके इरादों की पवित्रता और आपकी कमियों से ऊपर उठने और अपने जीवन को बदलने की दृढ़ संकल्प को देख अब मेरी सर्वशक्ति मानता पर विश्वास करें, क्योंकि आपका भगवान खड़ा है और न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। और जिन लोगों को आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं,
इस साहसी और दृढ़ रहे और तब तक डटे रहे जब तक आप अपने भाग्य तक नहीं पहुंच जाए। जब आप पहुंचेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि विश्वास में उठाया गया हर कदम और लड़ी गई हर लड़ाई इसके लायक थी, क्योंकि आपने विश्वास किया था मेरे शब्द में और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया। मैं आपको असंख्य आशीर्वाद और का आश्वासन देता हूँ जो मुझ पर आपके विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दिल की सतर्कता से रक्षा करें और उन लोगों के बहका जो मेरे अनुयायियों के सपनों को कमजोर करना चाहते हैं। उन लोगों से बचे जो ऐसा करना चाहते हैं, आपको झूठ से धोखा दे, उनके रास्ते पर ना चले, उनके सामने अपना दिल ना खोले या उनकी भ्रामक बातों पर ध्यान ना दे। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें और अपने जीवन के लिए मेरी इच्छा को पूरा करने पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना में खुद को समर्पित करें। सतर्क नहीं, क्योंकि मैं आपको एक अविश्वसनीय देने की तैयारी कर रहा हूँ। आशीर्वाद और एक दिव्य अवसर याद रखें, आपके लिए मेरा प्यार अनवरत है। मैंने आपको पहले कभी नहीं छोड़ा है और मैं अब भी आपकी चुनौतियों और विजय के माध्यम से खुशी के क्षणों और संघर्ष के क्षणों में शुरुआत नहीं करूंगा। मैं आपके पक्ष में रहा हूँ। मैंने ना तो आपको अस्वीकार किया है और ना ही आपको स्वीकार किया है। भूल गए, आप अपने विश्वास में मजबूत खड़े हैं। यदि संदेह आपके दिल पर हावी होने लगे तो साहस पूर्वक उन वादों की घोषणा करें जो मैंने आपको दिए हैं। जो आपको चुनौती देते हैं या परेशान करते हैं, उन्हें बताएं कि मैं हमेशा अंत तक आपके साथ हूँ। आपका भरोसा केवल मेरी कृपा पर होना चाहिए। ऐसा ना करें। इन आशीर्वाद की योग्यता पर संदेह से ग्रस्त होकर उन्हें खुले दिल से गले लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे वह असाधारण उपहार और समृद्ध पुरस्कारों में विकसित होंगे। आपको न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बल्कि अपने परिवार को आशीर्वाद देने और विस्तार करने के लिए भी आवश्यक सब कुछ जरूरतमंदों के लिए एक आपको प्रावधान है। स्वास्थ्य, शक्ति और शांति की प्रचुर आपूर्ति का आनंद मिलेगा। हालांकि आपको इन आशीर्वाद का दावा करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब संदेह नहीं करना चाहिए या मेरी रोशनी से दूर छाया में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके करीब आने के। मैं आपकी प्रार्थनाएं का जवाब देना चाहता हूँ ताकि किसी भी कष्ट को दूर कर सकूं और आपको और आपके प्रियजनों को उन सभी चीजों से मुक्त कर सकूं जो आप पर बोझ है। मैं बिना किसी कारण के दूर जाने के लिए नहीं आया। अगर मैं आपके जीवन से कुछ हटाता हूँ तो यह केवल है इसे किसी बहुत बड़ी चीज से बदलने के लिए। आप एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़े, रूपांतरित और नवीन। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप कल थे। अब आप दूसरों के नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन लोगों को संत करने की कोशिश ना करें जो आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। जब आप अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो वह आपको धन्य नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको हार की स्थिति में लौटने की उम्मीद में आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कहानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और जब समय आएगा आपके विश्वास को खोलने के लिए दरवाजे की कुंडी होगी और मैं आपके साथ उनके माध्यम से चलूंगा। जिन चुनौतियों ने एक बार आपको खिला दिया था, मैं आपकी जीत के प्रमाण बन जाए। मैं आपके हाथों में उल्लेखनीय आशीर्वाद लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, उन्हें पढ़ने दें और भी महान आशीर्वादों की नींव रखी। एक समय आ रहा है जब आप और आपका परिवार एक आशाजनक भविष्य की ओर साहस पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरी सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। उनकी बुद्धि और क्षमताओं में परिवारों और राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। कल के नेताओं और नायकों को आकार देना, मेरी उपस्थिति में आपके घर का रहना उनके लिए आस्था किस तक के सार को प्रदर्शित करने का एक प्रमाण होगा। इस धारणा को खारिज करें कि आपका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। मैं सबसे कठोर दिलों को नरम कर सकता हूँ।
और कठोर शब्दों को हंसी में बदल सकता आपका परिवर्तन आपके परिवार को मेरी शक्ति की वास्तविकता दिखाएगा। भले ही दुनिया उनके विश्वास को चुनौती दे, भले ही संशयवादी मेरे अस्तित्व और शक्ति से इनकार करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं। मेरी महिमा आपके घर में स्पष्ट होगी। आपके पड़ोसी रात में मेरी रोशनी को चमकते हुए देखेंगे और देवदूत आपके घर के हर कोने को रोशन कर देंगे। वह आपकी दीवारों के भीतर होने वाली अलौकिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं बीमार संकल्प के बोझ को ठीक कर दूंगा और टूटे हुए पल को दूर कर दूंगा। एक गहन आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए तैयार हो जाओ जो आपके परिवार में फैल रहा है। आपके दरवाजों से परे आशीर्वाद, मुझ पर भरोसा, क्योंकि मैं अब आपके साथ हूँ और हमेशा आपके बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, इन निर्णायक समय में कई लोग अंत के दिनों की बात करते हैं और मेरी भाभी के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी उनके दिल अक्सर बने रहते हैं। मुझसे दूर रहने वाले लोग यह जानते हैं कि मैं अपना असीम प्रेम केवल उन लोगों के प्रति प्रकट करता हूँ जो सच्चे विश्वास और साहस के साथ मुझे पूछते हैं, जो स्वेच्छा से मेरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आत्माएं अर्पित करते हैं और इस संदेश के लिए और दूसरों के प्यार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और शक्तिशाली सत्य को अब मैं अपना था अपने भीतर इसके स्वागत के क्षण को संजो कर रखें और इस दिन और घंटे को याद रखें और क्षितिज की ओर उस दूर तक देखिए जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको अज्ञात भाषाओं के बीच, अपरिचित स्थानों में, दूर देशों तक अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी पवित्र आत्मा ऐसा करेगी। आप और आपके प्रियजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित करने के लिए शक्तिशाली ढंग से काम करें। जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वह अपने अंत के करीब है और लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद प्रकट होने के कगार पर है। आपके इनाम का समय करीब आ गया है और कोई भी जो मुझे विश्वास और ईमानदारी से नहीं बुलाएगा ऐसा करेगा। प्यार, मैंने तुम्हें अपना पवित्र वादा दिया है। तुम कमजोरी के क्षणों और पीछे हटने के आकर्षण के बावजूद अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हो। तुम प्रतिकूल जाल में नहीं करते बल्कि धैर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे रास्ते पर चलने और अपनी यात्रा को हल करने का विकल्प चुना। आपको बहुत दूर ले आया है। आपकी दृढ़ता मेरे समर्थन से पूरी हुई है। आप आशीर्वाद के उत्थान के करीब, जहां शांति, प्रावधान और नहीं खुशी आ